दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पावपणासनो मङ्गलनं च समुवेसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के
हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। उस दिव्य महाशक्ति को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग निर्गुण परम ब्रह्म को अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति को और दैविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी, निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। सुखी रहे सब जीव जगत के, इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट विषय है। इस विषय पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, विकसित और विकासशील राष्ट्रों को विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है, वरना सब कुछ मिट्टी में मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। क्यों कि हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, अत्यधिक बढ़ चुका है, अत्यधिक। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और कब कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। बंधुओं, आज का विषय है धर्म और ईश्वर के बारे में। युगों युगों से वेदों पर आधारित, समझना बात बहुत गहरी है और समझने लायक है, अपनी भूल को सुधारने लायक है कि युगों युगों से वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है। संपूर्ण मानव जगत के लोग सबके सब सनातनी रहे हैं युगों युगों से। और जब से सनातन धर्म पुराणों पर आधारित धर्म बन गया, अवतारों की जीवनी पर आधारित धर्म बन गया, तब से हमारे सनातन धर्म का पतन होकर मानव धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के नए जाति संप्रदाय कर्म भूमि पर बन चुके हैं। और अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बन जाने के कारण हमारी कर्म भूमि पर अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच नफरतें पैदा हो रही है, धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो रही है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारी कर्म भूमि पर, हमारी धरती माता पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। और इस पाप के बोझ को अगर कोई मिटा सकता है तो वो है मानव। इस बढ़ते पाप के बोझ को अगर कोई रोक सकता है तो वो है मानव। क्योंकि कर्म भूमि पर मानव
निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण परब्रह्म देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा का साक्षात साकार रूप है। मानव मात्र कर्म भूमि पर आत्मज्ञानी बनकर आत्मचिंतन करके अपने सगुण मायावी स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण ब्रह्म में लीन हो सकता है। इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं आत्मकल्याण, आत्मस्वरूप बन जाना। तो इस पृथ्वी लोक का जो सृजन हुआ है, कर्म भूमि का जो सृजन हुआ है, वो सगुण स्वरूप से मानव को निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बनाने के लिए हुआ है। मानव का जन्म देवलोक से कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि में, मायावी सृष्टि में, इस कर्म भूमि रूपी रंग मंच पर होता है और मानव इस कर्म भूमि पर अपने स्वयं के भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जानकर इस संसारी और सृष्टि की माया को पराजित कर अपने इस नश्वर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर पुनः निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। और इसी क्रिया से मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। बंधुओं, हमारा ये जो बाहरी स्वरूप है वो परिवर्तनशील है। नजरों से हमें जो दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी माया है और इस सृष्टि में आत्मदृष्टि से जब आप देखना प्रारंभ कर देंगे तो सारे भेदभाव अपने विश्व मानव परिवार के बीच मिट जाएंगे। भेदभाव किस बात को लेकर है? ये नश्वर तन को लेकर, जबकि ये नश्वर तन मायावी है, ये नश्वर तन परिवर्तनशील है। इस नश्वर तन का हर जन्म में उसका चेहरा परिवर्तन हो जाता है, उसका घर बार परिवार सॉरी घर बार परिवार, माता पिता, गांव शहर, यहां तक कि देश, सब कुछ बदल जाता है। एक पल की गारंटी नहीं है, तो फिर हम इस नश्वर देह के बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर क्यों मिट्टी में मिलाते आए हैं? प्रभु कृपा हम पर बरस रही है युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में। मानव मात्र को बड़ी आसानी से मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति इसी कर्म भूमि पर हो सकती है। बस मानव मात्र कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाए तो कल की ज्ञान सागर से जुड़ने के बाद मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। आज हमें चिंतन करना है इस बात पर कि एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जिसकी किसी ने स्थापना नहीं की है और जिसकी स्थापना का कोई दिवस नहीं है, कोई तारीख नहीं है। अनादि काल से जब से सृष्टि का सृजन हुआ सनातन धर्म हमारे विश्व मानव परिवार के बीच चला आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारतवासियों ने, सनातन धर्म के अनुयायियों ने अज्ञानतावश सनातन धर्म को, वेदों पर आधारित सनातन धर्म को अवतारों से जोड़कर पुराणों पर आधारित धर्म बना दिया।
अवतारों की, अनेक प्रकार के अवतारों की हम सेवा पूजा करने लग गए, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न अवतार मानने लग गए, जबकि हमारा ज्ञान, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कर्म भूमि पर 24 अवतार हरि विष्णु के होते हैं। तो क्या यह हमारी भूल नहीं है? क्या हम जिस राम को पूज रहे हैं वही कृष्ण है, और जिस कृष्ण को पूज रहे हैं वही राम है? तो क्या हमें ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के अद्भुत रहस्य को नहीं जानना चाहिए, या अपनी भूल को, हमको सुधार कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक नहीं बनाना चाहिए? ये चिंतन करने का विषय है। अवतारों में अवतार बस सिर्फ एक है, सिर्फ एक। भले आप उनको 24 पैगंबर अलग से मान लो, जैन संप्रदाय में आप 24 तीर्थंकर मान लो, सनातन धर्म में 24 अवतार मान लो, और उसके बाद अनेक प्रकार के विद्वान धर्मगुरु मान लो, वो एक ही है। सभी के भीतर जो प्रकट होता है, वो प्रकट होकर जो ज्ञान देता है, तो आप उस मानव तन को मत देखो, मानव तन के भीतर ज्ञान देने वाले उस परम गुरुवर को, निर्गुण परम ब्रह्म को जानो, जो ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। उसकी महिमा को जानो। हमें ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत है, राम को पूजने की नहीं। राम द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। हमें ईश्वर को पूजने की नहीं, ईश्वर द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलकर कर्म करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि मानव जगत के लोगों के सत्कर्म ही, निष्काम कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो वो पूजा हम कर कहां रहे हैं? धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की रूढ़िवादियां, एक विश्व धर्म, सनातन धर्म को हिंदू धर्म नाम देकर अपने हाथों से अपने सनातन धर्म का पतन कर लेना, ये नादानी नहीं तो और क्या है? हमारे विश्व मानव परिवार की, भारतीय महामानव की। तो यहां ये सारी बातें चिंतन करने की है कि हम अपनी भूल को सुधारने के लिए कल की ज्ञान सागर के अनुसार मानव धर्म को मानते हुए इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। मानव के लिए हम बता रहे हैं आपको कि युगों युगों से वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है पूरे विश्व में। और जब से पुराणों पर आधारित हुआ और हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा, तब से सनातन धर्म का पतन शुरू हो गया। और आज विश्व में सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है ईसाई धर्म, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम धर्म, और जिसे सनातन धर्म को हम हिंदू धर्म कहने लगे वो आज तीसरे पायदान पर आ गया है। क्या ये हमारी भूल नहीं है? हम अब भी इस युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग में सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को सुधार कर हम सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाएं, हम सनातन धर्म का पुनः उत्थान करें। ये मानव मात्र का कर्तव्य है, यह सभी भारतवासियों का कर्तव्य है, यह भारतीय प्रशासन का कर्तव्य है कि भारतीय प्रशासन अज्ञानतावश अपनी पावन भूमि पर अनेक प्रकारों के कत्लखानों का संचालन कर रहा है। चंद कागज के टुकड़ों के लिए उन कत्लखानों को शीघ्र बंद करें। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा किसी को भी हिंसा करने की अनुमति नहीं देते। छोटे से छोटे जीव को भी मारने का किसी को हक नहीं है। और फिर देखो, मानव को सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं। हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि 83,99,999 योनि के जीव, उन्हें जहां जो प्रकृति और परमात्मा से मिलता है वो खा पी लेते हैं, और धरती माता की गोद में उन्हें जहां भी जगह मिल जाए वो शयन कर लेते हैं। उनके अपने जीवन का कोई मकसद नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति,
सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, जो अपने मन के विचारों को, सबसे बड़ा तोहफा प्रकृति और परमात्मा की तरफ से, कि अपने मन की बातों को, मन के विचारों को अपनी जुबा से बोलकर अपनों के सामने व्यक्त कर सकता है। ऐसी सुविधा संपूर्ण सृष्टि में किसी भी जीव जीवात्मा को नहीं है, जो मानव को है। मानव को अनेक प्रकार के पकवान मिले हैं सृष्टि में, अनेक प्रकार के फल फूल खाने के लिए मिलते हैं, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो मानव की सेहत के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। इतने हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स है, फल फूल है, इतने अनाज है, इतनी सब्जियां हैं, उसके बाद भी हम बेजुबान सृष्टि के जीवों का वध करके उनका मांस खाएं। इतना बड़ा पाप करके क्या मानव जीवन सुखद हो सकता है? क्या हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन सकती है? क्या मानव को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है? क्या मानव आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है? पाप कर्म मानव को मिट्टी में मिला सकते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छूने का कभी अवसर प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए मानव मात्र को सर्वप्रथम पाप कर्मों से मुक्ति पाना होगा। भारत की पावन भूमि पर सभी कत्ल खाने बंद करने होंगे। संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना जागृत करनी होगी। तभी हम कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। बंधुओं, किसी भी जीव जीवात्मा को, यहां तक कि मनुष्य भी, त्रासदियां देने के लिए परमात्मा ने, प्रकृति ने कर्म भूमि पर अवतरित नहीं किया है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। परमात्मा मानव का भाग्य नहीं लिखता है। सॉरी। मानव अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य लिखता है। आने वाला कल उसका कैसा होगा वो उसके आज के कर्मों से डिसाइड होता है, आज के कर्मों से निश्चित होता है। तो फिर क्यों ना हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, जो हमें भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि प्रदान करने वाला है, जो हमें निरोगी काया और लंबी उम्र प्रदान करने वाला है, जो हमें सुखद जीवन प्रदान करने वाला है। तो क्यों ना हम उस मार्ग पर चलें। हाथ करके हम तकलीफें उठाए क्यों? परमात्मा हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं। आज हमारी कर्म भूमि पर न तो कोई साधु संतों की कमी है और न ही धर्म ग्रंथों की कमी है। लाखों की तादाद में साधु संत कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं। समझना बात बहुत गहरी है और चिंतन करना इस बात पर कि आज हमारी कर्म भूमि पर लाखों की तादाद में साधु संत भ्रमण कर रहे हैं और धार्मिक स्थल भी लाखों की तादाद में है। धार्मिक स्थलों की भी कोई कमी नहीं है। कदम कदम पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं और न ही धार्मिक स्थल के साथ ही धार्मिक धर्म ग्रंथों की, साहित्यों की भी कोई कमी नहीं है। तो कोई मुझे बताएगा कि इसके बाद भी पाप का घड़ा भर कैसे गया? क्यों महाविनाश की तैयारियां चल रही है? इतना सब कुछ होकर धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, धर्म ग्रंथों की कोई कमी नहीं है, साधु संतों की कोई कमी नहीं है, तो फिर धर्म का अभाव है क्यों? चिंतन करो इस बात पर, चिंतन करो। क्यों कि धर्म ग्रंथ अनेक प्रकार के अपनी अपनी इच्छाओं से लिख दिए गए, भिन्न भिन्न रूप में। अब किस धर्म ग्रंथ पे आदमी इसमें विश्वास करेगा? सब साधु संत अपने अपने धर्म संप्रदाय के प्रवचन देते हैं, अपने अपने धर्म संप्रदाय के बारे में बताते हैं, अपने अपने धर्म संप्रदाय को आगे रखना चाहते हैं। साधु संत लाखों करोड़ों रुपया लेकर कथाएं करते हैं, धर्म के नाम पर कथाओं करने का लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं
तो धर्म की प्रभावना होगी कैसे? सभी धार्मिक स्थल व्यवसायिक बन गए, तथाकथित साधु संत वो व्यवसायिक बन गए। हर इंसान आज पैसा कमाने में लगा है, भले धर्म के नाम पर हो, ईश्वर के नाम पर हो। तो ज्ञान मानव को मिलेगा कहां से? तो इसीलिए प्रभु ने कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म भूमि पर ज्ञान को अवतरित किया है। वो ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। कल की ज्ञान सागर से मानव मात्र कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करके, जीवन जीने का ज्ञान ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। हम अपनी भूल को सुधार लें। आज हम अनेक प्रकार के अवतारों की मूर्तियां बनाकर पूज रहे हैं, नश्वर मायावी तन की पूजा कर रहे हैं। एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस बात को नोट कर लो, ये वेदों की सबसे परम सत्य और पहली बात है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक में मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो बंधुओं, उस ब्रह्म को विदित करना कैसे? तो एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म के, कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं कि एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है, वही सगुण देविक महाशक्ति के रूप में सत असत है, जिसके द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। हमारे भीतर सत असत मनुष्य रूपी जीवात्मा विद्यमान है। हमें सत असत रूपी मनुष्य रूपी जीवात्मा को त्याग कर परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म को स्वीकार करना है, विराट आत्म स्वरूप बनना है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। मानव मात्र की हजारों वर्ष की उम्र हो जाएगी। मानव मात्र को निरोगी काया मिलेगी और संपूर्ण मानव जगत के लोग अंतरिक्ष में धरती जैसी अनेक दुनिया बसाकर जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का भरपूर आनंद ले सकेंगे। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। पर कब? जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, जब हम सत्य को स्वीकार करेंगे, जब हम असत्य का त्याग कर देंगे। बंधुओं, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। हम देख रहे हैं आज संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग धर्म और ईश्वर के नाम पर अज्ञानतावश अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल, धर्म ग्रंथ और साधु संत बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं अज्ञानतावश। सनातन ही परम सत्य है। सनातन धर्म ही संपूर्ण विश्व के सभी लोगों को अपना विश्व मानव परिवार मानता है। और कर्म भूमि पर धर्म के प्रति बढ़ती ग्लानि संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए वर्तमान समय में विशेष चिंता का विषय है। क्योंकि धरती पर पाप का बोझ बढ़ने से कभी भी प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर सकते हैं और कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करना कैसे? तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है कि युगों युगों से भारत ही विश्व धर्मगुरु रहा है। और इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए एक बार पुनः भारत को ही अग्रसर होना होगा। संपूर्ण विश्व को सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का ज्ञान देना होगा। और उसके लिए हमारे भारत को जम्मू कश्मीर को अपनी राजधानी बनाकर जम्मू कश्मीर में
विश्व धर्म शासन की स्थापना करनी होगी। सभी धर्म संप्रदायों को एक छत के नीचे लाने के लिए हम जम्मू कश्मीर में उस धर्म की स्थापना करेंगे जो कल की ज्ञान सागर में परमात्मा द्वारा बताया गया है। उस धर्म में किसी प्रकार का कोई भी न तो कोई जाति संप्रदाय है और न कोई धार्मिक स्थल है, वो मानव मात्र का धर्म है। कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म। हम पूरी धरती पर सर्वप्रथम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म का विशाल गुरुकुल बनाकर भारत को विश्व धर्म गुरु बनाने के लिए हम विश्व धर्म शासन की स्थापना करें और उसके बाद पूरे विश्व में कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म के गुरुकुल बनाकर मानव मात्र को मानव धर्म का मानव मात्र को मानव धर्म का सदमार्ग बताएं। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। बंधुओं, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, मैं काफी परेशान हूं, इसलिए मैं पहले हमेशा वीडियो बनाता था, अभी मैं प्रतिदिन वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। सिर्फ रविवार को प्रयास करता हूं संडे को एक वीडियो बना के डालने का। आप सबसे करबद्ध अनुरोध है मेरा कि मैं छोटे छोटे जो वीडियो बना के ईश्वरीय ज्ञान को अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसे अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि कल की सतयुगी धर्म की यथाशीघ्र हमारे विश्व मानव परिवार के बीच प्रभावना हो, मानव मात्र धर्म के नाम पर सदमार्ग पर चले और कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए। हमारा मानव परिवार, विश्व मानव परिवार फिर से एक बन जाए, सारे भेदभाव मिट जाए और हर इंसान को इस कर्म भूमि पर, हर मानव को, हर कर्म योगी को भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, निरोगी काया, यश, कृति, लंबी उम्र की प्राप्ति हो, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। और इसी भावना के साथ बंधुओं, आप सबसे करबद्ध निवेदन करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा आप कल की ज्ञान सागर से जुड़े और अपनों को जोड़े और सभी का, अपने विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।